स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो रखे हैं कि एग्जैक्टली यूएस के अंदर चल क्या रहा है, यूएस में क्या इलेक्शन हो रहा है, क्या यहां पर ट्रंप कमबैक कर रहे हैं या फिर बाइडेन की ही जीत हुई है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। ये अगर आप न्यूज देखोगे यहां पर लिखा है रिपब्लिकन्स मूव क्लोजर टू विन, सेनेट कुड हिंज ऑन रन ऑफ। तो रिपब्लिकन पार्टी, जैसा कि आपको पता होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डेमोक्रेट पार्टी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो बाइडेन के द्वारा। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें है क्या, किस प्रकार का इलेक्शन हो रहा है, क्या जो उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप कमबैक कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है, क्या उनकी पार्टी जीत रही है, इसका असर क्या होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। डोंट वरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें A to Z यूपीएससी का बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। एंड यू हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और इसको आप सिर्फ 19,000 में ले सकते हैं। आप सोच के देखिए, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं 1000+ आवर्स के। इसके अलावा नोट्स दिया जाता है, हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपका टाइम सेव हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसको सबसे पहले तो ध्यान रखना बोला जा रहा है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली आपने देखा होगा जो पिछला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, आपको पता है यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है जिसमें प्रेसिडेंट को चुना जाता है, राइट। तो पिछला वाला जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 2020 के एंड में, नवंबर के महीने में, रिमेंबर। तो यहां पर 4 साल के लिए चुने गए थे जो बाइडेन, मतलब 2021, 22, 23 और 24 के लिए। तो वापस से जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो 4 साल के बाद होगा, दैट इज इन 2024 नवंबर, राइट। तो उसके बीच में जो इलेक्शन होता है, तो 2022 के नवंबर के महीने में ये जो इलेक्शन हो रहा है इसको हम कहते हैं मिड टर्म, मतलब टर्म के बीच में इलेक्शन होना। तो अभी अभी ये इलेक्शन हुआ है 8 नवंबर को, अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है वो 8 नवंबर को। अब देखो क्या होता है ना, हमेशा आपको नवंबर के पहले 7-8 दिन के अंदर ही इलेक्शन देखने को मिलेगा, हमेशा, चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, कोई भी हो, क्योंकि वहां के संविधान में लिखा हुआ है कि फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे इन नवंबर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे जो है वो आपका नवंबर 8 पड़ रहा था, इसीलिए ये इलेक्शन 8 नवंबर को हुआ है। अब इसमें डिसाइड क्या किया जाएगा? देखो, इसमें कोई प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं किए जाएंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि प्रेसिडेंट तो जो बाइडेन ही है, 2021 से लेकर 2024 के बीच में वही प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अब वापस से जब इलेक्शन होगा 2024 में नवंबर के महीने में, तब डिसाइड होगा कि कौन प्रेसिडेंट होगा। लेकिन यहां पर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएस के अंदर सारा डिसीजन सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं ले सकते। अगर प्रेसिडेंट को कोई खर्च करना है, कुछ भी करनी है, तो उनको कांग्रेस से वो बिल पास कराना पड़ेगा। जैसे हमारे देश के अंदर संसद है, पार्लियामेंट है, जिसमें लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, वैसे ही वहां पर उसको दोनों को मिलाकर कहा जाता है कांग्रेस। और कांग्रेस के अंदर जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो अपर हाउस है उसको कहा जाता है सेनेट। तो बेसिकली ये जो इलेक्शन हो रहा है वो ये डिसाइड करेगा कि इन दो हाउसेस को कौन कंट्रोल करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अगर मान लो जो रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, अगर वो कांग्रेस को अपने पास रखती है, मतलब कांग्रेस पर मेजॉरिटी रखती है, तो क्या करेगी? जो भी जो बाइडेन चाहेंगे, जो बाइडेन किससे बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो बाइडेन जो भी चाहेंगे उस बिल को पास नहीं करने देगी। और दूसरी तरफ अगर यहां पर जो बाइडेन की पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी जीत जाती है, तो यहां पर वो जैसे चाहेंगे, जो बिल पास कराना चाहेंगे कांग्रेस से वो पास करा देंगे और यहां पर वो खर्च कर लेंगे। जैसे मान लो जो बाइडेन चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाए, अगर जो बाइडेन चाहते हैं कि यूक्रेन में ज्यादा एड भेजा जाए, तो उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए कांग्रेस के अंदर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के अंदर। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि नहीं, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर खर्चा ना करें, उनको वेस्ट लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि नहीं, हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे? अपने हाउस के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से उस बिल को रुकवा सकते हैं। इसलिए जो इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे इलेक्शन के पहले यहां पर किसका कंट्रोल था? आप ध्यान से देखिएगा, दोनों पर जो कंट्रोल है दोस्तों वो जो बाइडेन की पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी का ही देखने को मिलेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो आप देख रहे हो, ब्लू कलर से डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट किया जाता है और रेड कलर से यहां पर रिपब्लिकन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में देखोगे तो यहां पर जो कंट्रोल है आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि 435 सीट्स में से
220 सीट्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है, मतलब मेजॉरिटी किसके पास है? डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है। और जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, वो इस समय माइनॉरिटी में है। दूसरी तरफ अगर आप सेनेट में देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी 50 सीट्स हैं और जो माइनॉरिटी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनके पास भी 50 सीट्स हैं। तो दोनों के पास सेम सीट्स है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर रिपब्लिकन पार्टी माइनॉरिटी में क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे देश में आपको देखने को मिलता होगा राज्यसभा के अंदर या फिर लोकसभा के अंदर, आपने देखा होगा जब इक्वल वोट्स आते हैं, ठीक है, मान लो राज्यसभा में इक्वल वोट्स पड़े, 50-50 इक्वल वोट्स यहां पर हो गया, तो जो डिसाइडिंग वोट होता है वो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट, जैसे राज्यसभा में हमारे चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे यूएस के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस, तो उनके द्वारा ये चेयर किया जाता है, ये जो सेनेट है वो उनके द्वारा चेयर किया जाता है, तो फाइनल डिसीजन उनका होगा। तो यहां पर इसीलिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो मेजॉरिटी में है, एक प्रकार से आप कह सकते। तो अभी तक तो ये सिचुएशन था, मतलब कि डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्रोल था दोनों हाउसेस के ऊपर, तो ये तो हमें समझ में आ गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्शन क्या हर 2 साल में होते हैं वहां पर? देखो, यूएस के अंदर इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं। देखो, ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसका टर्म होता है सिर्फ 2 साल का, तो हर 2 साल पर 435 सीट्स पर इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसी प्रकार से जो सेनेट है, इसका टर्म होता है 6 साल का। जैसे हमारे देश के अंदर राज्यसभा है तो उसका भी 6 साल का यहां पर टर्म है, वैसे ही सेनेट का भी 6 साल का है। तो ये इस बार जो इलेक्शन हुआ है वो टोटल 100 सीट्स पर नहीं हुआ है। इस बार जो इलेक्शन हुआ है सेनेट का, वो हो रहा है 34 सीट्स पर, मतलब 1/3 हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते रहते हैं। तो यहां पर भी 2 साल में इलेक्शन होता है, इसका भी 2 साल में इलेक्शन होता है, इसीलिए आपको हर 2-2 साल में ये जो इलेक्शन है यूएस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा 2024 में, उसमें फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का भी इलेक्शन होगा और यहां पर 1/3 जो सीट है सेनेट का, उसके ऊपर भी इलेक्शन होगा, और साथ में साथ जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो भी होगा। तो इतने सारे इलेक्शंस यूएस के अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक रिजल्ट क्या हुआ है, क्योंकि आप समझिए यूएस के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ 8 नवंबर को, इसका पूरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी तक जो भी रिजल्ट आया है उससे आपको लगभग सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली रिजल्ट किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है, यहां पर मेजॉरिटी के लिए आपको 218 सीट्स चाहिए, 435 में से 218 सीट्स चाहिए। तो अभी अगर आप देखोगे यहां पर, तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, वो मेजॉरिटी की तरफ बढ़ी है। अभी तक रिपब्लिकन पार्टी के पास मेजॉरिटी था नहीं था, उनके पास सिर्फ 212 सीट था, लेकिन अभी तक क्या है कि 435 सीट्स में से 391 सीट्स का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें ऑलरेडी रिपब्लिकन पार्टी 207 सीट जीत चुकी है और जो बाइडेन की पार्टी है 184, इनके पास सीट्स आई हैं। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा, 435 सीट्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उनको मेजॉरिटी आ जाएगी। तो ये जो बाइडेन के लिए ट्रबल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये ऑलरेडी मान के चला जा रहा था, ये जो मिड टर्म का इलेक्शन था, ऑलमोस्ट सभी के द्वारा यही प्रिडिक्शन था कि यहां पर जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसके अंदर मेजॉरिटी आ जाएगी रिपब्लिकन पार्टी की, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि यहां पर जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो रेड वेव की बात कही जा रही थी, क्योंकि ये रेड कलर से आप देख रहे हो ना, जो रिपब्लिकन पार्टी है, रेड वेव की बात कही जा रही थी, वैसा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि सोचा जा रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी हो सकता है यहां पर 250 सीट जीत जाए, 260 सीट जीत जाए, ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। और उसी प्रकार से सेनेट के अंदर भी ऐसा माना जा रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी यहां पर मेजॉरिटी में आ सकती है। जो सेनेट का भी मैं आपको सीट्स बता दूं, यहां पर आप देखोगे ये सेनेट का हाल है, और इसमें यह देखने को मिल रहा है कि ये जो डेमोक्रेट वाली पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो बाइडेन वाली पार्टी है, उसको वापस से मेजॉरिटी मिल जाएगी इसके अंदर, ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे होगे, भले ही यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है, वो मेजॉरिटी में आ सकती है, लेकिन जो रेड वेव की बात कही जा रही थी, वो ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और ये एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के लिए सेटबैक बताया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन को पर्सनली ले लिए थे बहुत ज्यादा। वो लगातार कई सारे रैलीज में जा रहे थे, बहुत सारे फंड रेजर्स को अटेंड कर रहे थे, 3
300 से ज्यादा कैंडिडेट्स को उन्होंने एंडोर्स किया था, मतलब पर्सनली उन्होंने बोला था, इनफैक्ट एक इंटरव्यू में बोला था उन्होंने 8 नवंबर को, आई थिंक इफ दे विन आई शुड गेट ऑल द क्रेडिट, अगर रिपब्लिकन पार्टी जीती है तो उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस मेजॉरिटी से वो आने वाले हैं, क्योंकि इससे होता क्या, देखो अगर यहां पर रिपब्लिकन पार्टी बहुत ज्यादा अच्छा कर जाती तो 2024 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना था तो उस समय हो सकता था कि वापस से डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर आपको पता है 2 टर्म के लिए यहां पर आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप का 1 टर्म तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो यहां पर हो सकता था कि फिर से वो चुनाव के अंदर लड़ सकते थे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उनको अलाउ किया जाएगा कि नहीं, उनके पार्टी उनको अलाउ करेगी कि नहीं। लेकिन आपके मन में यहां पर एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पर इलेक्शंस में इतना डिले क्यों होता है। आपने भारत के अंदर देखा होगा सुबह 8:30 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होती है, बैलेट जो मशीन्स होते हैं उसमें से लगातार रिजल्ट आते रहते हैं और लगभग 3-4 घंटे के अंदर आपको क्लियर कट कुछ चीजें लगने लग जाती हैं कि किसको मेजॉरिटी मिलने वाली है। कई बार टाइट इलेक्शन होता है भारत में तो उसमें थोड़ा शाम हो जाता है, लेकिन यहां पर तो क्या है, यूएस के अंदर बेसिकली आप समझो होता क्या है, वहां पर राज्यों के पास अपनी खुद की पावर होती है, वो फेडरल कंट्री है, ठीक है। हमारे देश में ज्यादातर पावर सेंटर के पास शिफ्टेड है, तो क्योंकि राज्यों के पास बहुत सारे पावर होते हैं तो राज्य क्या करते हैं, अपने हिसाब से यहां पर रूल्स बनाते हैं कि इलेक्शंस होगा तो किस तरीके से होगा, कब किसकी काउंटिंग होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा डिले लग जाता है। कई बार वहां पर जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे मार्जिन बहुत ज्यादा थिन रह गया तो वापस से रिकाउंटिंग होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको यूएस के अंदर जो रिजल्ट है आते आते डिले हो सकता है। और ये जो डिले वाला पूरा कारण है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था। उन्होंने तो अपने आप को पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी जीत हो गई है, अभी जबकि काउंटिंग पूरा खत्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही उन्होंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि अगर काउंटिंग चालू रहती है तो ये फ्रॉड माना जाएगा, एम्बैरेसमेंट माना जाएगा यूएस के लिए। और इसी की वजह से वहां के जो इलेक्शंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि देखो ये जो डिले है वो नॉर्मल है, यूएस के अंदर ये इस तरह के डिले होते रहते हैं, इसमें कोई भी अलग चीजें नहीं हो रही हैं। तो यहां पर आई होप कि आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है कि ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इलेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस को होल्ड करेगी या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि जो पार्टी होल्ड करेगी, अगर मान लो रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी होल्ड करती है तो वो जो बाइडेन के बहुत सारे बिल्स को रुकवा सकती है। और जो बाइडेन को अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो 2024 का इलेक्शन आते आते जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा वो जैसे मन चाहे अपना बिल पास करवा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, लेट्स सी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इलेक्शन की बात करें, क्या आप बता सकते हो भारत में राइट टू वोट इसको आप किस कैटेगरीज में डालोगे, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या फिर फंडामेंटल ड्यूटी या फिर लीगल राइट? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। सी यू गाइस देयर इन द क्लास एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।